मॉर्निंग। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको प्लास्टिक के बर्तन के कुछ नुकसान बताता हूँ और एक खास करके घरों में जो चला आ रहा है स्टीम लेने का, उसका भी मैं सिलसिलेवार बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो देखिए, प्लास्टिक का स्टीमर लेने से क्या होता है, जल्दी में आराम होता है पर बाद में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। आप हमेशा स्टीम लेने वाले को आप देखते हैं कि जब तक स्टीम नहीं लेंगे तब तक उसको आराम नहीं मिलता। इसका सबूत है कि जो कोई भी स्टीम लेता है वो स्टीमर लिए बगैर नहीं रह सकते। इलाज नहीं हुआ जैसे अंग्रेजी दवा का होता है, जैसे इंग्लिश दवाइयाँ कर लेते रहेंगे तो आराम मिले रहेगा, नहीं तो फिर उसका क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। मगर इन दोनों का साइड इफेक्ट खतरनाक है। मैं आपको बताता हूँ। स्टीम जब आप लेते हैं तो एक आपको आदत हो जाती है, और इसका नुकसान क्या होता है कि स्टीम आपने कभी देखा है मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, लोहे का? तो आप जवाब में नहीं, आप जवाब देंगे कि नहीं। क्यों भाई? फिर इसका प्लास्टिक का जो स्टीम आप लेते हैं तो तो इसके नुकसान क्या है वो सुनिए। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज़ें डालना सही है? आप मुझे बताइए। जैसे प्लास्टिक का गिलास, थाली वगैरह वगैरह, गर्म चीज़ें जब हम डालते हैं तो उसके अंदर से क्या केमिकल पैदा होता है, आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्लास्टिक के जो स्टीमर होते हैं, कभी आपने इसको लोहे, तांबे, पीतल का देखा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब कि देखिए, मिट्टी के बर्तन में या किसी और चीज़ के बर्तन में, जैसे पीतल, तांबे वगैरह में पानी डाल के जब आप स्टीम लेते हैं तो उसका एक अलग ही फ़ायदा होता है, और उसके अंदर गहनोजी टूथपेस्ट मिला दीजिए तो और ज़्यादा फ़ायदा करता है। मगर प्लास्टिक के जो स्टीमर होते हैं, इसमें गर्म जो गर्म होगा प्लास्टिक पिघलेगा और फिर वो नाक के जरिए पूरे दिमाग में, पूरी जिस्म में पहुंचता है। तो यही वजह है। तो उसकी प्रॉब्लम मतलब तुरंत आराम तो मिल जाता है, मगर परमानेंट के लिए क्या होता है, आराम नहीं मिलता, बल्कि और बीमारी बढ़ता ही रहता है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं हर वक्त प्लास्टिक का स्टीमर रखता था अपने पास में, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, रोज़ लेता था, मगर प्रॉब्लम हल ही नहीं होता था। उसके मैं थोड़ा तफसील से बताता हूँ, सुनिए दोबारा से। देखिए, प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज़ें डालना सही है? क्या प्लास्टिक के कप को लोग छोड़ रहे हैं आजकल, जो है ना, प्लास्टिक के कप क्यों छोड़ रहे हैं, कब और क्यों खरीद रहे हैं वो और चीज़ें? क्या प्लास्टिक के गिलास में गर्म पानी पीना डॉक्टर साहब मना नहीं करते? जवाब होगा यस। तो फिर ये स्टीमर क्या होता है? तो स्टीमर क्या लोहे का है, प्लास्टिक का है? तो क्या करें इसका? पहले पहले सुना है, लोग स्टीम लेते क्यों हैं, इसका जवाब सुनिए। जैसे कि सांस की प्रॉब्लम होती है, या कुछ चेहरे की कील मुहासे को मिटाने के लिए भाप लेते हैं, हाँ, वगैरह वगैरह। तो इसका सही तरीका क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान स्टीम ले रहा है, तो अगर लेना चाहे तो किस प्लास्टिक के बर्तन में ना लेके किससे लें? तो मैं तरीका बताता हूँ। जैसे अगर आपको मिल जाए तांबे का या पीतल का, सबसे बेस्ट है। मिट्टी का मिल जाए तो और भी उससे अच्छा है, या नहीं तो स्टील का मिल जाए तो कुछ अच्छा है। प्लास्टिक तो अच्छा ही है, सिल्वर का भी आप ले सकते हैं। इनको चूल्हे पे, गैस पे चढ़ा के छोड़ दीजिए। ऊपर से आप ऊपर क्या करेंगे, ऊपर से ज़्यादा ढक लेंगे, इस तरीके से लेंगे। जैसे चाय उबालने वाली जो स्टील की आती है ना, उससे भी आप स्टीम ले सकते हैं आप, वो नुकसान नहीं करती स्टील का, ठीक है। हाँ, उसके अंदर आप गनोजी टूथपेस्ट जरूर डाला कीजिए, अगर आप वाकई में स्टीम लेने के शौकीन हैं तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा करता है। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है भाई? कि अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, बार बार आप स्टीम ले रहे हैं और आप स्टीम छोड़ना चाहते हैं, तो इसका इलाज है। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं हर साल परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे दम में, अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो मैं स्टीम खूब लेता लेता था, आराम मिल जाता, फिर वही हो जाते। जब मुझे डिएक्सन कंपनी के कुछ लोग मिले, उसने बताया कि सांस की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएंगे और जितनी भी तरह की समस्याएं। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे फर्स्ट में उसने मुझे ऋषि गैनो टी दी, और फिर स्पायरुलिना। एक हफ्ते के बाद फिर मैंने उससे कॉफ़ी भी लिया, 2 in 1 कॉफ़ी। उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने आरजी जेल शुरू किया। 2 महीने के बाद आरजी जेल शुरू किया तो उससे हमारी नाक से इतनी पानी जाने लगे, इतने पानी बहने लगे, और ऊपर से खांसी भी खूब होने लगे। तो बताया कि उसने ये तुम्हारा क्लिनजिंग कर रहा है। तो मैंने उसको सारे बर्दाश्त किया, बहुत तकलीफ हुई मुझे, मगर अब मुझे अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी आराम है, बहुत आराम है। समझ गए ना? अब मुझे स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी बस में चढ़ जाता, सांस फूलने लग जाता, दम घुटने लगता। यहाँ तक कि जनरल ये ट्रेन में जाता भीड़ में तो 1 मिनट नहीं रह सकता। एक बार मैं ऐसे चढ़ गया था जल्दी में, तो सांस घुटने लगा, मैं तुरंत उतर गया। चलती ट्रेन अभी चली ही थी, उसी में उतर गया मैं, मुझे नहीं जाना है।
समझ गए ना। तो सांस की प्रॉब्लम वाले को ऐसा होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो मैंने इस्तेमाल किया वो आप इस्तेमाल कीजिए, आपको स्टीम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और प्लास्टिक के बर्तन कम से कम इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अगर आपको प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करना ही है तो आप यूँ कीजिए कि आप गर्म चीज़ उसमें मत डालिए। चाय तो बिल्कुल ही मत पीजिए भाई साहब। बहुत चाय डालने के बाद, एक तो चाय अलग ही केमिकल है, और प्लास्टिक में डालने के बाद प्लास्टिक के बर्तन कप में एक अलग ही केमिकल बन जाता है। तो अंदर जाके वो धीरे 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 क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को मारता है, बीमार करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बीमारी की शक्ल में आ जाता है। क्या, अरे किडनी खराब हो गया है ना, कभी कहेंगे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। ये कैसे होता है, ये अचानक नहीं होता। आप धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जो बीमार करने वाली चीज़ें, और वो आप ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए वो इकट्ठा होते ही बीमारी की शक्ल ले लेती है। तो ये कहते हैं कि कल तो वह अच्छा खासा था, बीमार कैसे हो गया। तो दिल्ली में खासकर लोग इतना फास्ट है, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते। कब ध्यान देते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं। फिर तो इतना ध्यान देते हैं कि उससे कोई ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं है। बड़ी सच्ची सच्ची हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज कराएंगे, इलाज कराते कराते वो क्या करेंगे, सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। और लास्ट में डॉक्टर ये कहेंगे, अभी कुछ दिन के मेहमान हैं, आप घर ले जाइए, सेवा कीजिए। भाई इतने पैसे लाखों रुपए लगा दिए किस लिए, ये सेवा करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ना कि डॉक्टर इसका इलाज करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं है इलाज, इसका इलाज। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, अब दवाइयाँ है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो इम्यून सिस्टम से ही इस टाइम इलाज चल रहा है। तो इसलिए आयुर्वेदिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे आज के ज़माने में डायबिटीज़ और कुव्वत मर्दांगी जो कमज़ोरी हो रही है, आम लोगों की, जो मर्दों की जो कमज़ोरी हो रही है, एक तरह का आम बीमारी हो गया है। और ये बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारियों में, जैसे कि हार्ट अटैक, दिल की बीमारी और कैंसर और किडनी के बीमारी वगैरह वगैरह, कि ये बिल्कुल आम बात है, समान है। डायबिटीज़ का जो खास वजह होता है, पैनक्रियाज के कमज़ोर होने से बॉडी की पाचन शक्ति कम होती है, जिसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन उत्पन्न नहीं होता, या उत्पादित इंसुलिन जिस्म के उपयोग में, इस्तेमाल में नहीं आता। पैनक्रियाज के कमज़ोर होने के कई वजह होते हैं, जैसे कि गलत खाना पीना, समझे ना, कोई जिस्मानी एक्सरसाइज नहीं करना, और बहुत ज़्यादा शक्कर खाना, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, सोच में रहना, और आजकल के जो मिलावटी खाने वगैरह हैं इसका बहुत ज़्यादा, और खट्टा बहुत ज़्यादा लेना, और तली हुई चीज़ ज़्यादा खाना वगैरह वगैरह। इन सभी कारणों से क्या होता है, नसें हमारा कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी वजह से मर्दों की कमज़ोरी भी होने लग जाती है। और मर्दाना कमज़ोरी का जो खास वजह है नसों की कमज़ोरी, और आजकल जो नशा करते हैं, हार्मोन्स में बदलाव, और बचपन की गलतियाँ, और बढ़ती उम्र वगैरह वगैरह की है। इसी वजह से इस बीमारी से पीड़ित शख्स को अपने दोस्त, फ्रेंड या वाइफ के सामने बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। और अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो ख़ानदानी तौर पर चलती है, जैसे कि माँ बाप से अपने औलाद को ये बीमारी हो सकती है। लेकिन आजकल लोग इस बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, आज मॉडर्न ज़माना आ गया है, इंसुलिन इंजेक्शन का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, या फिर अंग्रेजी दवा खाते रहते हैं, जो एक हद तक, एक वक्त तक डायबिटीज़ को ये कंट्रोल कर देती है, पर उस बीमारी से जीवन भर छुटकारा नहीं मिल पाता। और इसका साइड इफ़ेक्ट इतना खतरनाक है कि इसकी आंखों की रोशनी जाने लग जाती है, हड्डियाँ गलने लग जाती है, किडनी फेल होने लग जाती है, समझिए ना। और डायबिटीज़ पीड़ित रोगी की चोटों में भरने में क्या होता है, जैसे कहीं जख्म लग गया तो जल्दी भरता नहीं वो जख्म, और खाने पीने का भी बहुत परहेज इसको करना पड़ता है। और अच्छे अच्छे खाने रखा होता है, मैं नहीं खा पाते, क्यों भाई, प्रॉब्लम है। इस तरह उनका सारा जीवन दुख में क्या हो जाता है, गुजरता रहता है। इसलिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो ज़्यादा से ज़्यादा डिएक्सन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जैसे RGGL 1 तो लाइफ टाइम ले लीजिए, ताकि क्लिनजिंग होती रहे। और इसके अलावा आप कोशिश कीजिए रोज़ाना ऋषि गैनो टी और कॉफ़ी डिएक्सन का, मशरूम वाली, तमाम जड़ी बूटी राजा वाली। और जब भी आपको साबुन से नहाना है तो हमारे ऋषि गैनो जी शॉप से। और मेन जो शुगर को बढ़ाने वाला है वो मेन है टूथपेस्ट। सैकरीन इतना खतरनाक होता है, सैकरीन, और उस सैकरीन की बनी हुई टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे
तो लाख दवाइयाँ कीजिए, शुगर कंट्रोल नहीं होंगे आपके। इसलिए कोशिश कीजिए प्लास्टिक के थाली बर्तन को ना इस्तेमाल करें और रोज़मर्रा की चीज़ों में अपने मशरूम वाली चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप धीरे धीरे आपकी बॉडी सही दिशा में जाएंगे और अचानक आपको लाखों रुपये हॉस्पिटल में देना नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी से ही 1000-2000 रुपया अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्ट प्लान जो बीमारी होने के बाद जो ऑपरेशन में खर्च होता है वो आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए RG-GL स्पायरुलिना नोनी जूस और डीएक्सन गैनोजी टूथपेस्ट इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए अगर आप वाकई में बीमार नहीं होना चाहते। तो ये डीएक्सन के प्रोडक्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं ये टोटल ये बचाव के लिए होती है। अगर आप शुरू से ही खाते रहें तो आप बीमार नहीं होंगे। हाँ, अब जो इंसान बीमार हो चुका है तो उसका एक दूसरा मेरा सलाह मशवरा है कि आप उन दवाइयों के साथ इनको चलाइए। जब कुछ दिन आप चलाएंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि वो बीमारी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएंगे और इंग्लिश दवाइयाँ और इंसुलिन की इंजेक्शन ये सब चीज़ें क्या होगा कम होने शुरू हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, कोई इंसान ये चाहता है डीएक्सन के प्रोडक्ट खा के मैं सही हो जाऊँ और जो दवा समझ के खाता है तो वो फिर नहीं खा पाएगा। क्यों? दवाई का मतलब क्या है भाई, अभी खाया 10 मिनट में आराम या 3 दिन में आराम, मगर ये दवा नहीं है, इसलिए 3 दिन में आपको आराम भी नहीं मिलेगा, ये सालों साल आपको खाना पड़ेगा। आप रोटी सब्जी क्यों खाते हैं, सालों साल क्यों खाते हैं, फल फ्रूट क्यों खाते हैं? आपको पता है कि इससे इलाज नहीं है, ये खुराक है, इसके बगैर हम जिंदा रह नहीं सकते। अगर आप दवा ही से जिंदा रह सकते हैं तो खाना मत खाइए। तो इसी तरीके से आप दवा भी लीजिए, साथ में हमारा डीएक्सन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। ये एक तरह का हमारा भोजन है, फूड सप्लीमेंट है। तो दोनों जब एक साथ चलेगा तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, लाभ होगा। मिसाल इसी तरीके से मैं फिर से बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक इंसान सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश दवाइयों को लेके खा के रहेगा तो क्या वो ज़िंदा रह सकता है? नहीं भाई, दवाई तो है, तुरंत फ़ायदा भी कर रही है, पर ज़िंदा क्यों नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्रग्स है और वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है। इसी तरीके से ले लीजिए, आप अंग्रेज़ी दवाइयों को अब मत खाइए, सिर्फ आप सब्जी रोटी खाइए। अगर आप बीमार हो गए तो कैसे होगा आप इलाज? और आज के भोजन में वो चीज़ें नहीं रही, इसलिए हम फूड सप्लीमेंट का मशवरा देते हैं। जितने भी डॉक्टर लोग हैं सभी मशवरा देते हैं और उनमें से आजकल 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात कि हम जो सांस ले रहे हैं, अंदर जो डाल रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं है तो गंदी चीज़ें जा रही हैं। जैसे गाड़ी के अंदर आप ऑयल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और धुआं भी निकलता है। धुआं क्यों निकलता है? गंदगी बाहर होती है। इसी तरीके से हमारा धुआं कहाँ से निकलेगा? हमारा धुआं सिर्फ यही निकाल सकता है, गैनोडर्मा। अगर पानी पीने में अगर रिश्ते गैनो टी मिला के पिए, उसके अंदर मशरूम गया, वो क्लींजिंग करेगा। इसी तरीके से खाने में आप RG-GL खाइए, ठीक है, कॉफ़ी पीजिए, तो हमारी बॉडी से गंदी चीज़ों को निकालता रहेगा। तो इसलिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम जो डाल रहे हैं वो डालना ज़रूरी है, जैसे पानी, खाना, पानी। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो कैंसर के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो होता है विटामिन वगैरह खाने पीने में जो हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट में है ये। तीसरा है क्लिनजिंग, मतलब हमारा अंदर से सारी गंदगी को निकलना, जो नहीं निकाल पाता, गैनोडर्मा नहीं खाता, तो उसके लिए ये होता है कि तरह तरह की बीमारी में वो मुब्तला होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आप डीएक्सन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकें। ये बीमारी से बचाव के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। और आजकल मेरा डीएक्सन ट्रेनिंग स्कूल का वो चल रहा है, बहुत लोगों ने एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरे महीने गाइड करते रहें तो आप ज़रूर एडमिशन लीजिए। और एडमिशन का चार्ज कोई ख़ास नहीं है। फर्स्ट महीने आपका 250 रुपये महीने का है, उसके बाद 500 रुपये महीने का है। आपको फिर ये बेफिक्र हो जाएंगे क्या कि हमने एडमिशन ले लिया है और टाइम भी फिक्स है, सुबह 10 से 12, और जब जी चाहे पूछ लें, सुबह 10 से 12 सोमवार से बुधवार तक, और संडे को 10 से 12 आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक साथ मैं सभी लोगों को बता सकता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट महीने 250, उसके बाद 500 रुपये महीने का अगर आप दे के काफ़ी जानकारी ले सकते हैं, आपको मौका मिल रहा है, तो क्या बुरा है। और मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, तो उनमें से हम सिर्फ उन लोगों को जो एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को मैं बताऊंगा, अच्छी तरीके से ट्रेन करूंगा, तो उनका भी भला होगा और मेरा जो वक्त जा रहा है, मेरे वक्त का भी कुछ मनी निकल जाए। अगर मैं अगर मार्केट में घूमूँ, काम करूँ, तो उधर से हमें इनकम होगा। मगर मैं आप लोगों के लिए बैठ गया हूँ, तो आप लोग फ्री में अगर फ़ायदा उठाते हैं तो हमारा तो लॉस होगा। तो आपका भी प्रॉब्लम आएंगे कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपकी बिज़नेस भी डाउन होंगे। तो अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल के बैठ गया हूँ तो क्या कोई बुरा है? और कितने लोग समझदार हैं जो एडमिशन ले चुके हैं, जो ले चुके हैं उसको गाइड मिलता है, जो नहीं ले चुके हैं उसको गाइड नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से, तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, आप ज़रूर एडमिशन लीजिए। 250 रुपये फीस जमा कीजिए आप फर्स्ट महीने का,
उस दूसरे महीने का आपको मिलेगा 500 रुपये महीने का। फर्स्ट इसलिए ये 50% का डिस्काउंट है जो पहले आएगा, उसके बाद दूसरे महीने से 500 रुपये। और आपकी व्हाट्सएप पे आई कार्ड भी जनरेट करूँगा, आपके नाम का फ़ोटो का, है ना, और DXN ID नंबर के साथ आपके पास भेज दूंगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप दिखा भी सकते हैं कि मैंने DXN ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लिया हूँ और इतने फीस लगता है हर महीने का, आप भी लीजिए और आपको भी फ़ायदा होगा। हाँ, एक आपको संतुष्टि मिल जाएगी और हमें भी आपके फ़ोन रिसीव करने में आसानी होगी। क्यों? कि आपने पैसा दिया है, समझ गए। इसलिए तो तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, जो चाहते हैं कि मेरे से सीखें तो ज़रूर आप कीजिए, और नहीं चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ ना सीखूं, ना जानकारी लूं, तो कोई बात नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है? ट्रेनिंग मीटिंग में आप बैठेंगे, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप क्लाइंट से मशवरा लीजिए, उन लोगों से आपको टोटल जानकारी मिलेगी। मेरे से लेंगे तो मैंने फीस चार्ज 1 जनवरी से लगा दिया हूँ भाई। हाँ, अब देखता हूँ उन लोगों में कौन कौन सोना है और कौन कौन पीतल है। दिखने में तो सब कस्टमर हैं, मगर उसमें से भी हमें सोना अलग करना है, पीतल अलग करना है, ताकि मैं अच्छी तरीके से ट्रेन करूँ और वो फिर DXN को आगे बढ़ाने में मदद करें और अपनी बिजनेस को आगे करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।